शुरू। जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। केस नंबर 1 हाजिर हो। जज साहबा मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं लोगों की महाफिज हूँ। मैं लोगों का इलाज करती हूँ। मेरी वजह से लोगों को शिफा मिलती है। दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं जैसे कैंसर, टीवी वगैरह, इन सबको मैं निजात दिलाती हूँ। मुझे हर वक्त बीमारों को देखने के लिए तैयार होना पड़ता। इसीलिए जज साहबा ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। आवाज बंद कर दी। हाजिर हो। जज साहबा मैं एक वकील हूँ। मैं बड़े बड़े मुजरिमों को जेल में डालती हूँ। बेगुनाहों को इंसाफ दिलाती हूँ। सच और झूठ का फैसला करती हूँ। मैंने भी बड़ी मेहनत और कोशिश से ये मकाम हासिल किया है। इसलिए जज साहबा ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 3 हाजिर हो। जज साहब मैं एक इंजीनियर हूँ। पहले जमाने में लोग छोटे से घरों में जिंदगी गुजारते थे, लेकिन आज मेरी वजह से ऊंची ऊंची बिल्डिंग में इमारत बना रहे हैं और आलीशान घरों में रह रहे हैं। इसीलिए जज साहब ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 4 हाजिर हो। जज साहब मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैंने बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबें पढ़कर ये मुकाम हासिल किया है। आज लोग एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ मेरी ही वजह से जाते हैं। और तो और टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन वगैरह ये सब मैंने ही तो बनाया है। और वो जो डॉक्टर के पास आला है ना, वो भी मैंने ही बनाया है। ना जाने मैंने ऐसी कितनी चीजें दरियाफ्त की है जिससे मुल्क को और मुल्क के लोगों को तरक्की मिली है। और हर नई से नई टेक्नोलॉजी सिर्फ मेरी ही वजह से दरियाफ्त हुई है। और आज लोग कहाँ का सफर कहाँ सिर्फ चंद घंटों में कर पा रहे हैं, सिर्फ मेरी ही बदौलत। और इसीलिए जज साहब ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 5 हाजिर हो। माय लॉर्ड मैं पुलिस हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं चोर और दहशतगर्दों को पकड़ता हूँ, वतन और वतन के लोगों की हिफाजत करता हूँ, रातों को दौड़े करता हूँ, अपनी जान बैठे कर लोगों की हिफाजत करता हूँ, हर त्योहारों पर लोगों की हिफाजत के लिए खड़ा रहता हूँ। इसलिए मैं एक भी छुट्टी नहीं लेता हूँ। इसलिए माय लॉर्ड इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 6 हाजिर हो। मैं एक किसान हूँ। रोज सवेरे जाता हूँ, धरती का सीना चीर कर भीख लगाता हूँ। मेरी ही वजह से इन लोगों का पेट भरता है। अगर मैं ना होता तो ये लोग कहाँ से अनाज लाते, कहाँ से पेट भरते। मैं रोज सवेरे जाता हूँ, अपना खून पसीना एक करता हूँ, शाम को घर लौटता हूँ। हम किसानों को तो बारिशों में भी जाना होता है, हमें कभी छुट्टी नहीं मिलती। अगर हम ही फसलें उगाना छोड़ दें तो बाजारों में सब्जी अनाज फल कहाँ से आएंगे। जज साहब ये काले सूट वाले साहब, ये सफेद सूट वाले साहब क्या कह रहे हैं। छोटी मोटी किताबें पढ़कर सुकून से खाना खा रहे सिर्फ और सिर्फ हम किसानों के वजह से। क्यों ना जज साहिबा ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 7 हाजिर हो। माय लॉर्ड मैं एक टीचर हूँ। आज इन लोगों ने जो भी दलीलें दी है सच है। क्या प्रोफेसर माँ के पेट से बनकर आए हैं। नहीं जज साहब उन्हें मैंने बनाया। बचपन से लेकर उन्हें आज तक उस्ताद की जरूरत महसूस होती है। उस्ताद अपनी तालिब इल्मों को ये मकाम तक ला करता है। अगर उस्ताद ना होता तो उन्हें तालीम कौन देता, वो इस पेशे तक पहुँच ना पाते। अरे उन्हें देख उस्ताद सुझाने मिलाता है।
गीली मिट्टी को चाक पर रखकर घुमा दिया, गीली मिट्टी को चाक पर रखकर घुमा दिया। वो कौन हाथ थे जिसने जो चाहा वो बना दिया। इन तमाम सबूतों दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि इज्जत की कुर्सी उस्तादी को मिलना चाहिए। आप कौन हो? हम वालिदैन हैं। आपको जो भी कहना है कटघरे में। मैं पूछती हूँ जज साहबा, क्या हमने अपने अरमानों की कुर्बानी देकर इनकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया? हम वालिदैन अपनी खुशियाँ बेचकर, अपनी नींदें बेचकर इन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, टीचर, सेंटर ये सब बनाते हैं। और बदले में हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। फैसला कीजिए जज साहबा, फैसला कीजिए। फैसला सुनाने से पहले हमारी भी कुछ फरियादें सुन लीजिए। क्या कसूर है हमारा कि हमने इन्हें इतनी ऊंची डिग्रियां हासिल करवाई? गुर्बत में भी इन्हें पाला पोसा, इन्हें इस मकाम तक लाने के लिए हमने अपनी खुशियों को भी नहीं देखा। और आज इस मकाम पर पहुंचने के बाद भी इस कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। हमारे बुढ़ापे में हमें इनकी जरूरत है, हमें छोड़कर इस कुर्सी पर बैठने की बात कर रहे हैं। हम वालिदैन अपने नन्हे से पौधे को बड़ा करने के लिए और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अपना खून पसीना एक करते हैं जज साहबा। अच्छा हुआ जज साहबा, हमारी वालिदैन ने हमें इतनी ऊंची ऊंची डिग्रियां नहीं हासिल करवाई। क्यों ये ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करने वाले शायद भूल रहे हैं जो सवाल हमसे कर रहे हैं, कल इन्हीं की औलादें इनसे सवाल पूछेंगी। माँ बाप इतना सब कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए और इस मकाम पर पहुंचने के बाद हमसे पूछते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है? जज साहबा, बचपन में हमें उन्हें उंगली देते वक्त ये नसीहत दी थी कि बड़े होकर माँ बाप की खिदमत करना, उनके साथ बुरा सलूक ना करना ताकि उनके लिए नजात का रास्ता बन सके। जज साहब, मैं यही कहना चाहती थी, फैसला कीजिए जज साहबा। बस कीजिए, हमारे होने से कोई फायदा नहीं। ये लोग कल भी नादान थे और आज भी नादान है। कल से लेकर आज तक हम इन्हें सब कुछ सिखाते रहे और देते रहे और अब जो कुछ भी बचा है इनकी औलादें इन्हें सिखा देंगी। और ये अदालत इन आधी पूरी डिग्री हासिल करने वालों को इज्जत की कुर्सी से नवाज देंगी। ये लोग कल भी सारे के लिए उंगली मांग रहे थे और आज भी सारे के लिए कुर्सी मांग रहे हैं। ये लोग कल भी नादान थे और आज भी नादान है। फैसला कीजिए जज साहबा, फैसला कीजिए। वालिदैन की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि इज्जत की कुर्सी के सही हकदार वालिदैन है। तालियां, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बच्चों ने एक्ट पेश किया। चलिए इसके बाद में बाकी है। हाँ, मैं वतन के लोगों की हिफाजत कर सकता हूँ और अपने माँ बाप की नहीं कर पाया तो क्या फायदा इसकी दिखाती बनने। माइक करीब करके बोलो बेटा। आज ये साबित होता है कि आज हम इस दर्जे पर पहुंचने के बाद भी अपने माँ बाप को भूल गए और इस कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन याद रखना कि माँ बाप की दुआ हम इस मकाम तक लाती है। न जाने कितने ऐसे माँ बाप है जो बेचारे बूढ़े होने के बाद भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं क्योंकि उनकी औलादें उन्हें छोड़कर चली गई। अगर जैसे हम इनके साथ करें तो आने वाले कल में भी हमारी औलादें हमारे साथ इसी तरह करेंगी। हमें माँ बाप की खिदमत करना चाहिए ताकि हमें निजात का दुनिया और आखिरत भी मिल जाए, ताकि हमें निजात का रास्ता मिल जाए। बेहतरीन, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया। चलिए इसके बाद में फौरन हम मीडिया वाले वक्त की नजाकत को समझते हुए हम मीडिया वाले फौरन आएंगे। उसके बाद कौवानी वाले तैयार रहेंगे।